द परफॉर्मेंस ऑफ मनरेगा. नाउ व्हाई इट इज इन न्यूज? व्हाट इज मनरेगा? मनरेगा इज, क्या है मनरेगा भाई? आप लोगों ने काम किया मनरेगा में? सो मनरेगा started in 2005. Okay, it provides 100 days of, 4 में स्टार्ट हुआ था बट टेक्निकली 5 में, अंडर मनरेगा. मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. सो एम्प्लॉयमेंट गारंटी देंगे 100 डेज इन लोकल हैबिटेट. लोकल हैबिटेट टू whom? टू अनस्किल्ड पीपल. अनस्किल्ड पीपल. ओके, वेजेस किससे लिंक्ड होती हैं? वेजेस आर लिंक टू, हाँ भाई बताओ, वेजेस किससे लिंक्ड होती हैं? सीपीआई, एग्रीकल्चरल लेबर. वेजेस आर लिंक टू, वो तो आधार बेस्ड पेमेंट है. नाउ व्हाई इन न्यूज? नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट हैज मैंडेटेड all the payments of मनरेगा. पेमेंट्स ऑफ मनरेगा कैसे होगा? नहीं, वो तो बहुत पहले से हो रहा है. आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम. आपने देखा है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम? एनीबॉडी हैज सीन कैसे होता है? आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम देखा है? एनीबॉडी हैज सीन दैट? हाउ इट हैपेंस? बायोमेट्रिक से. ओके, सो देयर इज अ स्मॉल माइक्रो एटीएम. एक छोटा सा माइक्रो एटीएम होता है. ओके, दिस इज माइक्रो एटीएम. इन माइक्रो एटीएम द पीपल हु गेट वेजेस थ्रू आधार वो ऑथेंटिकेट करेंगे. सो देयर क्या बोलते हैं? बायोमेट्रिक डेटा. ओके, सो बायोमेट्रिक डेटा इज टेकन एंड बेस्ड ऑन देन यू आर ऑथेंटिकेटेड एंड उसके हिसाब से देन द मनी विल बी ट्रांसफर्ड टू योर अकाउंट. सो दिस इज फ्रॉम 1st Jan 2024. यानी सैलरी अकाउंट में आएगी बट यू हैव टू ऑथेंटिकेट थ्रू बायोमेट्रिक्स. यू बी सरप्राइज टू नो दैट गवर्नमेंट इज यूजिंग बायोमेट्रिक्स एवरीवेयर. इवन अगर आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप का पैसा भी जाता है, इफ द मनी इज गोइंग इन योर अकाउंट, इन फ्यूचर गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू हैव ऑल योर पेमेंट्स, अटेंडेंस भी बायोमेट्रिक से होगा रियल टाइम में. सो लेट्स से यू कम टू द क्लास. ओके, आपको गवर्नमेंट को लेट्स से यू आर बेनिफिशियरी ऑफ अ वेलफेयर स्कीम हो गया है. और अभी जो स्किल बेस्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे हर जगह कर रहे हैं. जैसे लेट्स से गवर्नमेंट इज गिविंग यू स्कॉलरशिप, सो एट स्कूल लेवल, एट वोकेशनल ट्रेनिंग लेवल यू टेक स्कॉलरशिप. सो उसमें ये भी है दैट 75% अटेंडेंस होना चाहिए एंड दैट अटेंडेंस विल बी बायोमेट्रिक बेस्ड, आधार से. सो यू विल कम एंड यू विल पुट अटेंडेंस इन द बायोमेट्रिक एंड दैट डेटा विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ NIC, National Informatics Center, and that data will go to the Government of India. Government of India will check कि 75% से अटेंडेंस किसका ज्यादा है and then the scholarship money will be transferred to your account. So leakage ना हो. So only the eligible people should get the benefits. So here what government has done, they have said that Aadhaar based payment system should be there, and this is where micro ATM होता है. You'll get an authenticate, and when you authenticate then the money will be transferred to your account, which means Aadhaar based payment तो पहले से, Aadhaar based link account is in the last few I think 7-8 years हो गया. Now that is DBT. क्या बोलते हैं उसको? Direct benefit transfer. Yes, there are certain leakages still involved. So जो AVPS है ये कब स्टार्ट हुआ था? This started in 2017. There are still leakages, loopholes are there, and government ने क्या कर दिया? अटेंडेंस भी बायोमेट्रिक बेस्ड कर दिया है, ऐप बेस्ड अटेंडेंस हो गया है. There are technology issues also. One of the biggest problem that we face here is that कि जो आपका टेक्नोलॉजी है वो, अब मान लो let's say you are working in a remote area and your app is not working there. Attendance is via app.
and the app is not working and you worked for the entire day, और वो GPS based है, that means you have to be at the physical location, तभी वो लेगा. You know, it is based on the geographical information. Now आप वहां पे होगे तभी आपका attendance count होगा. You can imagine. And let's say internet is not working, then what will happen? Your signal is not coming. तो attendance का issue हो जा रहा था. But government ने कहा है इसलिए, but there will be exemption. There will be exemptions in areas where is non-functional. हाँ, चीटिंग बंद हो जाएगी, that is the objective. Now this article is talking about issues of low rural wages. Last year also, in 2023, the Manrega budget was cut. Okay, by almost 33%. बट हुआ क्या कि कोविड में बजट बढ़ा दिया था. द बजट वॉज इंक्रीज इन कोविड, सो फ्रॉम दैट इंक्रीज द कट वॉज देयर. तो हम लोग को आधी पिक्चर दिखाई देती है, बिकॉज व्हेन वी कंपेयर द कट इट वॉज फ्रॉम द इंक्रीज डेटा. तो अपोजिशन तो यही कहेगा ना गवर्नमेंट ने बजट कम कर दिया, बट एक्चुअली द बजट वॉज इंक्रीज इन द कोविड फेज. एंड गवर्नमेंट ने कहा दैट वी विल कट द मनरेगा बजट, बट वी विल इंक्रीज द बजट ऑफ अदर गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे पीएम आवास योजना, or for that matter other schemes where beneficiaries are getting benefit. So because Manrega budget was cut, the people whom the Manrega was able to reach out, क्योंकि Manrega में beneficiaries कम हो जाएंगे, and Manrega is a source of income in rural population because आपको extra income मिल जाती है. Now government believes that rural economy जो है वो improve हो गई है कोविड के बाद, but still the rural demand is muted. So there is one critics ये कहते हैं कि that this is not right. At one end you are reducing Manrega budget, at second end you are making it technology based, because there are issues also. तो पहला तो एक ये है. Third is technology based exclusion. Technology based exclusion. Let's say my biometric is not working. My biometric is not working. So then what will happen? क्या होगा? My attendance will not be counted. I cannot withdraw my payment. So these are pressing concerns where the problem still lies. वो कह रहा है नरेगा एंड मनरेगा सेम है. हाँ, एक्चुअली स्कीम का नाम नरेगा था एंड इसमें एम ऐड कर दिया गया. ओके, इट वाज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एंड महात्मा गांधी का नाम बाद में लगा दिया गया. So 2005 में आया था, 2007 में it was replicated to all India. बहुत minor. खैर वो that is not the concern. The concern is technology based exclusions are still real. तो अभी इसमें यही issue आएगा that even if we implement the technology based exclusion, why let's say biometric failure. अभी मुझे ही अपना अकाउंट एड्रेस अपडेट करना था इन माई मेन अकाउंट, तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट ही नहीं कर रहा था. आई वेंट टू बैंक, वहाँ नहीं हुआ. द बैंक एम्प्लॉय बैंक के मैनेजर ने कहा सर डोंट वरी आई विल सेंड समबडी टू योर ऑफिस. तो यहाँ आए, 10 बार ट्राई किया, हुआ ही नहीं. तो मैं तो मनरेगा में काम करता नहीं हूँ एंड मेरे को तो सिर्फ एड्रेस अपडेट करना था. देन इवेंचुअली आई फिल द मैनुअल फॉर्म, फिर वो साइन कराया किया एंड देन इट वाज डन. सो हम तो ओल्ड राजेंद्र नगर में बैठे हैं, यहाँ भी बैंक को आना पड़ा हमारे पास ऑथेंटिकेट करने के लिए. थिंक ऑफ अ नॉर्मल इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ रूरल एरिया, हाउ विल दे ऑथेंटिकेट? तो गवर्नमेंट में जो ऊपर लोग बैठे हैं, देयर इंटेंशन इज राइट, बट इम्प्लीमेंटेशनल फ्लॉ ग्राउंड पर है. देयर आर स्टिल इश्यूज. तो मोदी जी चाहते हैं कि एवरीथिंग शुड बी ऑटोमेटेड, एक्सक्लूजन खत्म हो जाए, इंक्लूजन अच्छे से हो जाए, देयर आर नो लीकेजेस, बट स्टिल टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन एंड द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी के अपने लिमिटेशंस भी रहेंगे.
एंड दैट इज वेयर इट इज बिलीव दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ द चैलेंज, आप जो एक्सक्लूड हो रहे हैं उनके लिए आप अश्योर करिए कि टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्सक्लूजन इज टेकन केयर ऑफ। ठीक है, तो दैट इज वन कंसर्न। तो अभी क्या है रूरल एरियाज में, व्हाई देयर इज अ प्रेसिंग डिमांड टू इंक्रीज द मनरेगा। नाउ व्हाट इंडिया इज एक्चुअली फेसिंग, what India is actually facing, okay, so what India is actually facing, where we are witnessing low rural demand, और rural demand कम क्यों है, because of the low wages, and you are in a vicious loop, आपका income कम है, inflation is also high, आपका purchasing power कम है, the jobs are not there, so there is a vicious cycle of low income in which you are living. So government का जो support होता है because of the government schemes like मनरेगा is important. तो critics कहते हैं that मनरेगा is a lifeline for a lot of people because it will add income, it will have benefits in long run. Now let me see what are the benefits of मनरेगा, and okay, tell me in rural areas what are the benefits of मनरेगा. Okay, development of assets in rural area, or employment and income security, am I right? और क्या हो सकता है? Forget about your notes, भूल जाओ notes, भूल जाओ, logically सोचो और क्या benefit है मनरेगा. Just imagine yourself, you are living in a village और मनरेगा में आप काम कर रहे हो, and you belong to a lower income group, you are a farmer or you are a landless laborer. वैसे भी इंडिया में 1/3 rural people are landless laborers. Okay, employment and income security, employment, guaranteed employment guarantee, which means it is there is a entitlement, मिलना ही है, जॉब मुझे देना ही है आपको, and this employment guarantee is in local habitat. अब ये नहीं कि आपको मनरेगा में काम करना है तो यू विल, मुझे जो है आई एम सिटिंग इन दिल्ली एंड कह दिया चलो जाओ करनाल चले जाओ मनरेगा में जॉब करने. नो, आई शुड गेट जॉब इन माई नियर बाई एरिया. देन क्रिएशन ऑफ असेट, सस्टेनेबल एसेट. You can create what? Let's say green asset. Okay, water harvesting structure. You can make roads. Physical assets can be created. Employment to unskilled labor, राम कह रहे हैं, बिल्कुल सही है. Okay, it is going to elevate. बताइए, सोचिए, elevate poverty. Yes, poverty in rural areas. Okay, and prevent distress migration. माइग्रेशन क्यों हो रहा है? देयर इज अ आउटबाउंड माइग्रेशन. ओके, दिस इज ड्यू टू पुश फैक्टर्स. नाउ यू कम टू दिल्ली. व्हाई हैव यू कम टू दिल्ली? दिस माइग्रेशन इज पुल फैक्टर्स. दिल्ली का पुल फैक्टर है ना, I'll go to Delhi, old Randanagar, study here, become an IAS officer. तो ये you are seeking opportunity. But the people from rural areas, they are migrating because of the factors of which are distress. Distress means their challenges, poverty, exclusion, job नहीं है, exploitation, no source of income, long period of unseasonal, nature of the agriculture that we have. Okay? और सोचिए, what are the other benefits? रिडक्शन इन माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन, वो कह तो दिया, डिस्ट्रेस माइग्रेशन एंड प्रिवेंट्स. हाँ, वो तो खैर दैट इज बिकॉज दे हैव प्रॉमिस्ड कि भाई हम जॉब आपको नियर बाय हैबिटेट में देंगे. आई एम गोइंग टू गिव यू जॉब इन द नियर बाय एरिया. एनी अदर बेनिफिट? विवेक, यशिका, टेल मी. देयर इज वन मोर फैक्टर, ये इसमें नोट्स में नहीं है,
but one of the benefits of Manrega is that almost half of the employment in Manrega goes to women, more than half the employment goes to women, and the majority employment goes to people from the vulnerable section, SC, STs and women, you can say. So around 50% employment to women in rural areas and majority to vulnerable sections. अभी यूपीएससी की पढ़ाई करोगे तो अभी कितना याद करोगे? So conceptually things should be clear in your mind. So this is what SCs and STs mainly. और maximum poverty कहाँ है? The poverty is among the SCs and ST. So if Manrega is effective in one area, it is going to alleviate poverty in that particular area. ठीक है? Is that clear? Should I move to the next topic? Challenges same है, technology based exclusion, okay, reducing the budget, but government का मानना है, एक और belief है, Manrega is like a model where you're just giving the benefit to somebody and the focus is in employment generation. तो 60% wage जो Manrega का है, more 60% should go to wages and maybe 40% should go for creation of assets. एंड अभी हमारा फोकस जो एसेट क्रिएशन में होता है, द मेजॉरिटी एसेट क्रिएशन फोकस इज इन द एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, ग्रीन डेवलपमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, है नो, वाटर जैसे मान लीजिए वाटर शेड डेवलपमेंट हो गया, ओके, यू वांट टू इम्प्रूव द वाटर लेवल्स ऑफ सर्टेन एरिया. तो बट वो एसेट पे फोकस कम रहता है, वेजेस पे ज्यादा रहता है, बिकॉज फोकस इज ऑन द गिविंग द वेजेस और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. सो इसका क्वालिटी इंपैक्ट हो जाता है because you reduce the budget to maintain this. So the quality of asset that we create in the rural areas वो poor होता है because focus होता है wage देने पे. तो ये सब in general these are general points that I want to discuss. उसके हाँ वो तो issue है, you can add here delay in payment delays, technology based exclusion, payment delays. There is a lack of coordination between central and state government. अभी इन्होंने बताया वेस्ट बंगाल में जो है, तो वेस्ट बंगाल में बहुत सारा मनरेगा वेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलीज नहीं हुआ. व्हाई? बिकॉज दे फॉलो अ मॉडल ऑफ कॉन्करेंट ऑडिटिंग. कॉन्करेंट ऑडिटिंग मतलब कि जैसे आपको लेट्स से आई हैव टू गिव let's say I'm making a road and the road का cost जो है let's say 100 crore है and road let's say this is the cost of the road. तो phase 1, phase 2 and phase 3. So phase 1 में let's say you gave 30 crore. ठीक है? So once the 30 crore is released, phase 1 complete करो, फिर इसका audit होगा to check the quality of the asset जो create हुआ है. If the quality is good enough, then I'll go to this. फिर second phase का पैसा मिलेगा based on the audit of the first phase, and then the second phase will be done, and then the third payment will be released. इसको बोलते हैं concurrent audit. तो wage delay इसकी वजह से हो रहा है because there are some anomalies in the implementation on ground. तो ममता दीदी नाराज तो हैं, ठीक है, the whole West Bengal government is. But what government of India is saying that see you are not following the rule. हमने आपको जो पैसा दिया है, you have to account every single penny because Manrega as a scheme is 100% sponsored by government of India. Manrega एक centrally sponsored scheme है, 100% of the budget is coming from the central government. State government को पैसा तभी देना होता है when state government job नहीं दे पाता है. पता है आपको इसमें there are unemployment benefits also. अगर आप 15 दिन तक जॉब नहीं दे पाते हो मनरेगा में, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा आपको देना पड़ेगा. So the implementation responsibility is on the state government, but the fund comes from the central government. तो मनरेगा की ये कहानी है, but
देयर इज वन व्यू विच सेज दैट मनरेगा शुड बी रिप्लेस्ड बिकॉज मनरेगा में हम कुछ सस्टेनेबल एसेट क्रिएट नहीं करते हैं एंड द प्रॉब्लम मनरेगा इज नॉट अ सोल्यूशन टू इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, इट इज जस्ट अ टेम्पररी मे बी फिक्स। अब दीवार आपका कोई कपड़ा या आपका कोई दीवार में क्रैक हो गया है तो आपने टेप लगा दिया, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज यू आर गिविंग मनी टू अनस्किल्ड लेबर, और वो आज भी अनस्किल्ड रहेगा, कल भी अनस्किल्ड रहेगा। सो इट विल नॉट एड्रेस द मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्किलिंग, इट विल नॉट empower द पीपल, it is more like I'll give you job today, then I'll give you job tomorrow, then again I'll give you job tomorrow, then third day, then fourth day. Also मनरेगा की जो लिस्ट बनती है that is based on the census data of 2011, तो exclusion और भी errors हैं। So government of India in real terms, मोदी जी नहीं चाहते हैं मनरेगा चले, मोदी जी चाहते हैं कि भाई let's create something more sustainable, but क्या करें, problem is such that वापस लेना मुश्किल है, इट माइट हैव पॉलिटिकल कॉस्ट, लोगों को आदत पड़ गई है मनरेगा का पैसे की, तो बजट कम हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशनल फ्लॉ करके दे, ही इज ट्राइंग टू यूज टेक्नोलॉजी एंड मेक इट्स इम्पैक्ट मोर विजिबल ऑन ग्राउंड दैट वे कि एटलीस्ट पैसा अगर डिलीवर हो, डिसबर्स हो तो वो सही से हो। ओके, आर यू गेटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा मैक्रो लेवल पे? ठीक है, इस नोट्स में तो लिमिटेड दे रखा है बट आई एम टेलिंग यू द मैक्रो पिक्चर।